कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अंतिम रूप दे रहे होंगे। तो ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ उन लोगों के लिए जिन लोगों का यूपीएचएससी का एग्ज़ाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टाइजमेंट नंबर 50, जो कि 30 अक्टूबर को होने वाला है, जिसके ज़्यादातर सेंटर इलाहाबाद में ही पड़े हुए हैं। तो मेरी ये जो जानकारी है सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए। तो कृपया करके ऐसे लोग जो उस फॉर्म को नहीं भरे हैं या जिनका एग्ज़ाम नहीं है वो इसको ना देखें, और जिन लोगों ने ये पेपर देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं कि इसमें क्या खास है। तो इसमें खास ये है कि देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इसके महत्वपूर्ण अनुदेश अनुदेश हैं जो लिखे हुए हैं, उस पर इंस्ट्रक्शन दिए हैं एडमिट कार्ड के साथ में, उन्हीं की जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। क्योंकि कभी कभी होता है कि हम लोग पीछे के इनके इंस्ट्रक्शंस को ढंग से नहीं पढ़ते हैं और गलती कर बैठते हैं। तो इसी को आसान शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ पसंद आएगी। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो तो यहाँ पे ये मेंशन किया गया कि अभ्यर्थी को परीक्षा तिथि को निर्धारित समय से 60 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना अनिवार्य है। यानी कि आप अपने सेंटर पे कितना, आप लगभग 60 मिनट पूर्व में अपने सेंटर पे आप पहुंच जाइए। और साथ ही साथ कक्ष में, परीक्षा कक्ष में 30 मिनट पूर्व प्रवेश कर सीटिंग प्लान के अनुसार निर्धारित सीट पर आसन ग्रहण करना अनिवार्य होगा। ठीक है, आपको अपने सीट पर बैठ जाना आधा घंटे पहले और 60 मिनट पहले आपको परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होने के लिए इसमें कहा गया है। दूसरा पॉइंट लिखा है, प्रवेश पत्र में यदि कोई किसी प्रकार की त्रुटि है, गलती है, तो आप जल्दी से जल्दी आयोग को सूचित करके इसको निराकरण करा लीजिए। तीसरे पॉइंट पे लिखा है कि परीक्षा संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी परीक्षा आरंभ होने से पूर्व केंद्राध्यक्ष से प्राप्त की जा सकती है। अगर किसी प्रकार का आपके में समाधान या किसी प्रकार से कोई कमी है, गलती है, तो आप उसको परीक्षा केंद्र पर जाके केंद्राध्यक्ष जो होंगे उनसे आपको बता देना चाहिए कि ये मिस्टेक है, तो उससे आपको सॉल्व मिल जाएगा। चौथे पॉइंट पे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका पर, जो महिला अभ्यर्थी हैं स्पेशल ध्यान दीजिए कि जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके क्या होगा, उनके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगेगा, और जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके दाएं हाथ के अंगूठे का निशान निर्धारित स्थान पर लगेगा, जो कि ओएमआर सीट जब आप मिलेगी आपको उस समय के लिए ये वाक्य है। तो स्पेशली ध्यान रखिए, फीमेल कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब एंड द मेल कैंडिडेट राइट हैंड थंब। तो इसके बाद पाँचवें पॉइंट पे लिखा हुआ है कि आप अभ्यर्थी प्रवेश पत्र के अतिरिक्त, यानी प्रवेश पत्र के साथ साथ पहचान पत्र के रूप में आप क्या क्या ले जा सकते हैं, या तो निर्वाचन कार्ड ले सकते हैं, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, या पासपोर्ट में से कोई एक अपने साथ अवश्य लाएं। और साथ ही स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज का नवीनतम 2 फोटो भी लाएं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आप अपने पासपोर्ट साइज के 2 नवीनतम फ़ोटो अपने साथ लेके जाइए, और अगर आवश्यकता पड़ती है तो उसे वहीं पे स्व प्रमाणित कर दीजिएगा अगर ज़रूरत पड़ती है, पर साथ जरूर लेकर जाएं। इसके साथ साथ छठवें पॉइंट पे लिखा हुआ है, छठवें पॉइंट मेंशन करता है कि प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार का बदलाव किया जाना संभव नहीं है, यानी कि आपको जो अलॉट किया गया सेंटर आपको उसी पे एग्जाम देना पड़ेगा। साथ ही साथ 7 पॉइंट पे बात की गई है कि परीक्षा हॉल में काला बॉल पॉइंट पेन लेकर ही जाए, और आयताकार खानों व गोलों में सारी प्रविष्टियाँ वो काले बॉल पेन से ही भरें। ठीक है, काले के अतिरिक्त यानी कि सभी प्रकार के बॉल पॉइंट, फाउंटेन पेन, जेल पेन, स्केच पेन, एचबी पेंसिल, सफ़ेदा का प्रयोग वर्जित है। एक बार गोला भरे जाने के बाद उसमें किसी प्रकार का करेक्शन स्वीकार नहीं है, उसका न तो कोई मूल्यांकन किया जाएगा और ना ही उस पर कोई अंक प्रदान किए जाएंगे। तो आप इस बात का विशेषता है ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे और क्या लिखा है, इसमें वही बात लिखी है कि आपको वाइटनर का उपयोग नहीं करना है। ठीक है, और क्या क्या लिखा है, इरेजर, नाखून, ब्लेड और तरल पदार्थों से आपको अपनी ओमर सीट को गलत नहीं करना, नहीं तो आपका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा आपकी कॉपी का। ठीक है, उत्तर पत्रक में अभ्यर्थी अपना अनुक्रमांक, विषय, सेंटर कोड और प्रश्न पत्र की बुकलेट सीरीज इत्यादि को आप साफ सुथरे शब्दों में लिखिए। और अगर आपने ये गलत सलत लिखा है, सही नहीं लिखा है या रॉन्ग रीडिंगबल नहीं होगा तो आपको मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, और इसकी पूरी जिम्मेदारी किसकी होगी, स्वयं अभ्यर्थी की होगी। ठीक है जी, आगे वही बात है 10वें नंबर पर लिखा, अभ्यर्थी के इसके अलावा आपको परीक्षा कक्ष में ना किसी प्रकार की किताबें, कॉपी, कागज, मोबाइल, कैलकुलेटर, घड़ी आदि लाना पूर्णतया वर्जित है। उनके विरुद्ध अनुचित संसाधन प्रयोग करने का कार्रवाई की जा सकती है। तो आपको घड़ी भी लेके नहीं जानी, ये आप ध्यान रखिएगा। अपने मोबाइल, अपने बैग में ही आप ये सारी चीज़ों को रख दीजिएगा। साथ ही साथ अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तिका के अंतिम प्रश्न को रफ सीट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबको ये पता है। और परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट के बाद ही आपको लघु शंका या शौचालय जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। ठीक है जी, और अभ्यर्थी परीक्षा समाप्ति होने पर क्या करेंगे, क्या नाम है, 2 प्रतियाँ होती हैं, 2 प्रतियों में से जो मूल प्रति होगी वो आप कक्ष निरीक्षक को सौंप देंगे, और साथ ही साथ जो अभ्यर्थी प्रति है, और अभ्यर्थी प्रति और प्रश्न पुस्तिका है ना, ये दोनों सीट क्या करेंगे, आप अपने साथ लेकर साथ ले जाएंगे, प्रश्न पुस्तिका और ओएमआर साइट की जो स्टूडेंट कॉपी है वो वाली। ठीक है जी, आगे देखें, साथ में लिखा हुआ है
क्या लिखा है कि अभ्यर्थियों को केंद्र अध्यक्ष के सभी जो भी वहाँ दिशा निर्देश प्रदान किए जाएंगे, आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, मतलब उनको फॉलो करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर ये उन लोगों के लिए जो श्रुति लेख यानी कि दृष्टिबाधित अभ्यर्थी जो किसी स्क्राइब को लेके जा रहे हैं साथ में, तो उनके बारे में जानकारी लिखी है। और आप में से शायद ही ऐसा कोई हो, तो इसलिए मैं इसको क्विट कर रहा हूँ। और 17वें पॉइंट पे लिखा हुआ है आपने अहिर्ता पूरी धारण की है तो ही आप इस पद पे जाएं। ऐसा बोला गया है कि आप अगर इससे किसी भी प्रकार का अगर आप में मतलब कोई एलिजिबिलिटी नहीं फॉलो कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप ना जाएं। और अब हम आते हैं अपने मूल टॉपिक पे। और देखिए साथ ही साथ यहाँ पे देखो, परीक्षा केंद्र परिसर में मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपस में बातचीत पूर्णतः प्रतिबंधित है। साथ ही साथ एक जो विशेष पॉइंट है इस पर आप देख लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये मैंने देखा है, आप लोग भी ध्यान रखिएगा। इसमें 19 नंबर पॉइंट पे लिखा गया है कि वैश्विक महामारी है ना, वैश्विक महामारी कोविड-19 के वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र लिखित परीक्षा के दिन केंद्र पर कक्ष निरीक्षक को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है, अन्यथा अभ्यर्थी के अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो कहने की बात यह है कि आप लोग जो भी वैक्सीनेशन आप करवा चुके हैं उसका अपना जो सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है उसको आप साथ लेकर जाइए परीक्षा केंद्र पर। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में हो सकता है कि वहाँ पे परीक्षा केंद्र जो केंद्राध्यक्ष है वो आपको इन्विजिलेटर आपको अंदर कक्ष निरीक्षक आपको नहीं जाने दें, या कुछ भी आपके साथ परेशानी क्रिएट हो। तो आपके पास अगर है तो आप उसको लेके जाइए, और नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, आपके जो क्या नाम है आरोग्य सेतु ऐप्स है उस पर आप अपने मोबाइल नंबर से जाके अपने वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आ रहा है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैं उसका लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा, तो आप उसमें वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और उसका एक प्रिंट आउट निकलवा के आप साथ में लेकर जाएं। ठीक है जी। अब 20वें पॉइंट पे क्या लिख रहा है, ये प्रवेश पत्र अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से परीक्षा में बैठने हेतु निर्गत किया जा रहा है। यदि आयोग के संज्ञान में आता है कि कोई अभ्यर्थी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकार द्वारा सहायक आचार्य पद हेतु न्यूनतम अर्हता धारित नहीं करते हैं तो आयोग को उनका अभ्यर्थन निरस्त करने का अधिकार होगा। यानी कि आयोग ये सिर्फ आपको अनुमति प्रदान कर रहा है कि आप बैठिए परीक्षा में, अगर किसी भी कंडीशन में किसी भी टाइम पे आप उसकी पूर्ति नहीं करते हैं, आपके पास एलिजिबिलिटी नहीं होगी, तो उस कंडीशन में आपका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को जानकारी मिल गई हो। इसमें एक विशेष बात बस यही थी कि आपके पास जो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है उसे आप लेके जाइए तो सही रहेगा। बाकी सभी लोगों को ऑल दी वेरी बेस्ट, है ना। तो आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिए और बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को मेरी ओर से। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस परीक्षा को ज़रूर उत्तीर्ण करेंगे और आगे आप भविष्य के प्रोफेसर असिस्टेंट सहायक आचार्य के रूप में जल्दी ही नियुक्ति प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो आप सभी लोगों को एक बार फिर से बेस्ट विशेष, और फिर कभी मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सो मच। टेक केयर।